Good morning, dear friends. I Shama Khan. Welcome back in ARMS online classes. प्रीवियस क्लास we see जो कल की क्लास थी उसमें हमने देखा था कला। मैंने आपको बताया था सिर्फ कला के बारे में, जो आपका एक सब्जेक्ट है चित्रकला करके, उसके बारे में मैंने सिर्फ आपको बेसिक समझाया था कि कला क्या है, ड्राइंग क्या है। किसी भी प्रकार के इंसान के अंदर जो टैलेंट होता है वो इसकी क्या होती है, कला। अगर वो खाने में है तो हम उसको पाक कला नाम दे देंगे, अगर वो चित्रकारी में है तो हम उसको चित्रकला का नाम दे देंगे। तो इस प्रकार से हमने कला के बारे में देखा था। उसी से रिलेटेड है आपका चित्रकला की बुक में चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है आपका कला और कला के विभिन्न स्वरूप। कि कला क्या है और उसके विभिन्न जो स्वरूप है वो क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कला का अर्थ और परिभाषा, कि कला का क्या मीन है और इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा जो है वो क्या है। फर्स्ट अपन देखेंगे कला का अर्थ। कला संस्कृति की सुंदरतम अनुभूति है। यानी मैंने आपको कल भी बताया था कि कला जो है वो अपनी संस्कृति का उद्धार करती है, संस्कृति को दर्शाती है। अगर हम यहाँ राजपूताना, अगर वो राजपूताना वंश से अगर संबंधित कुछ देखें, अगर मारवाड़ी डांस है और कुछ है, तो वो हमारी संस्कृति को दर्शा रही है कि ये किस संस्कृति से विलोम कर रहा है। तो ये क्या है, संस्कृति की सुंदरतम अनुभूति का नाम ही क्या है, कला। कला की अभिव्यक्ति में सामान्यतः 3 तत्व कार्य करते हैं। कितने तत्व कार्य करते हैं? 3, जिसमें फर्स्ट है सौंदर्य के प्रति मानव का स्वाभाविक आकर्षण। कि मानव का जो आकर्षण है वो किसके प्रति ज्यादा रहता है? सौंदर्य के प्रति। सेकंड देखो, संसार की वस्तुओं, दृश्यों एवं आकृतियों का अनुकरण। मानव जो देखता है संसार में, जिन वस्तुओं को वो देखता है, जिन दृश्यों को वो देखता है, उसी से वो क्या करता है, अपनी कला का अनुसरण करता है, अपनी कला को दूसरों तक पहुंचाता है। थर्ड हम देखेंगे कलाकार द्वारा अनुभूत भावनाओं को मूर्त रूप में अंकित करके दूसरों के लिए व्यक्त करने की प्रवृत्ति। यानी एक कलाकार है, उसमें जो कला है वो उस कला को अपनाकर दूसरों को अपनी उस कला को मूर्त रूप कैसे दे सकता है, उसको दूसरों की और आकर्षित करके, दूसरों को अपनी कला का मनोरंजन करवा के, अपनी कला को दिखाकर वो क्या करता है, अपनी भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान करता है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे, ये तो हमने देखे थे तीनों तत्व, किसके देखे थे? कला के। फिर हम देखेंगे कला की परिभाषा। कला को हम कल्याण की जननी भी कह सकते हैं। कैसे? कि अगर कला जो है वो इंसान का कल्याण करने में भी सहायक है। एक कलाकार है, उसमें अगर कला है, वो अपनी कला को दूसरों को दिखाता है, तो क्या हो रहा है, उसका कल्याण हो रहा है। उसको उस कला के माध्यम से जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ पैसे उसको मिल रहा है, जो भी धन वो अर्जित कर रहा है, उससे उसका क्या हो रहा है, कल्याण हो रहा है। तो विद्वानों ने कला को कल्याण की जननी भी कहा है, यानी कला से लोगों का कल्याण भी होता है। कलांति, कलांति का मतलब होता है सुख प्रदान करने वाली मधुर कृति कला है। यानी जो कला आप में है, अगर वो दूसरों को सुख प्रदान कर रही है तो वो आपकी क्या है, कला, अर्थात जिसे हम कलांति भी बोल सकते हैं। सामान्यतः कला के गुणों के आधार पर कला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? कला के 2 भागों में। यहाँ तो कला के तत्व देखे थे और यहाँ हम देख रहे हैं कि कला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट है अपनी ललित कला, सेकेंड है अपनी उपयोगी कला। तो ये ललित कला और उपयोगी कला क्या है, इनके बारे में मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगी, विस्तार से बताऊंगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।